नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी वेटनरी फील्ड प्रैक्टिस 02 हीरो वाली सीरीज में। आज हम बात करेंगे कि हमारे वेटनरी फील्ड प्रैक्टिस में कौन-कौन सी नीडल का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, जो ये सफ़ेद रंग की सुई है, इसे 16 नंबर की सुई कहते हैं। जो लाल रंग की है, ये 18 नंबर की, जो पीले रंग की है, ये 20 नंबर की, जो हरे रंग की है, 21 नंबर की, और जो ये सलेटी कलर की है, ये 22 नंबर की सुई है। और जो ये बड़ी है, ये 10 नंबर की होती है और 6 इंच इसका साइज़ है, तो इसे ट्रोकाल कैनुला भी कहते हैं, जो जिसे हम आफरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, इनकी कंप्लीट डिटेल चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो ये निडल के जो नंबर होते हैं, जैसे 16, 18, 20, 22, जैसे-जैसे इनके नंबर बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे सुई की मोटाई भी कम होती हुई चली जाती है। तो हमारी जो ये सफ़ेद रंग की जो निडल होती है, इसे हम 16 नंबर की निडल कहते हैं और ये सफ़ेद रंग की होती है। इस सुई का इस्तेमाल हम जो बड़े जानवर होते हैं, गाय और भैंस, उनमें आईवी इंजेक्शन लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, इस निडल का जो यूज़ है, कई बार हम आफरे की कंडीशन में डायरेक्ट उसके लेफ्ट जो पैरालम्बार फोसा होता है, उसमें लगा के उससे आफरा निकालने की लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी जो दूसरी सुई होती है, जो लाल रंग की, जिसे हम 18 नंबर की भी कहते हैं, ये वाली, इस सुई का जो हम इस्तेमाल है, ये घोड़े के अंदर तो आईवी रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी गाय भैंस होती है, उनमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये जो मांस में लगाने वाले इंजेक्शन के लिए, या फिर सबक्यूटेनियस, ये जो खाल में लगाने वाले इंजेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो तीसरी सुई होती है हमारी पीले रंग वाली, जिसे हम 20 नंबर की निडल भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम छोटे जानवरों में करते हैं ज़्यादातर। जैसे कोई गाय भैंस का बच्चा हो गया या फिर भेड़ होगी या बकरी होगी, उनके इस्तेमाल के लिए हम इस निडल का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद जो अगली आती है हमारी, ये जो हरे रंग की निडल आती है, जो हमारी ये हरे रंग की निडल आती है, इसे 21 नंबर की निडल होती है। इसका भी हम छोटे जानवरों में ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक लास्ट आती है, जो ये सलेटी कलर की जो निडल होती है, इसका इस्तेमाल हम जो बिल्कुल जो छोटे जानवर होते हैं, जैसे भेड़ बकरी का बच्चा हो गया या फिर कुत्ता बिल्ली, इनमें हम इस इंजेक्शनों को यूज करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आपको ये निडल को लगाने के लिए अपने को कैसे पकड़नी चाहिए। इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो दोस्तों, आप जब किसी भी पशु के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जब उसके आपको मांस में इंजेक्शन लगाना है, तो आप अपने इस हाथ को इस तरीके से कर ले, अपनी उंगलियों को मोड़ के। और जो हमें जो सुई का पकड़ने का जो तरीका होगा, वो हमारे जो अंगूठा है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे सुई हमें हाथ में होनी चाहिए, इस तरीके से। जब हम इस तरीके से अगर सुई को पकड़ेंगे, तो बराबर फोर्स लगता है और एक प्रिक, सिंगल प्रिक से ही हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आसानी से लगा सकते हैं। कुछ लोग यूँ पकड़ते हैं, कुछ सिंपल तरीके से पकड़ते हैं, तो ये सब गलत तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपने अंगूठे के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे निडल को रखना है और फिर आप आसानी से प्रिक करें। और अब हम इसको एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। तो चलो। तो हमेशा आपको जो निडल होती है, अपने अंगूठे के 90 डिग्री एंगल पे पकड़नी है ऐसे। और जो इनको इंट्रामस्कुलर लगाने की जो लोकेशन है, जो इनकी ये स्केपुला जो बोन है, इसके आगे जो एक ट्रायंगल बनता है पूरा, इसमें आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये सबसे सेफ जगह है। तो लगाने का सबसे बढ़िया तरीका, आप पहले थोड़े टैप करें। जो पीछे पुट्ठे पे लगाने की जो लोकेशन होती है, हमेशा जो ये दो बोन होती है, इनके बीच में, इस एरिया में हमेशा इंजेक्शन लगाएं बस। जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इससे पास में ना जाएं आप। कई बार दिक्कत हो जाती है, अगर कोई नर्व डैमेज हो जाती है तो पैरालाइसिस में चला जाता है एनिमल। जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, इनमें दो पैरालंबार फोसा होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो पैरालंबार फोसा है, ये लास्ट जो रिब्स होती है, ये वाली, यहाँ से लेके और पीछे ये पेल्विक बोन और ऊपर ये रीढ़ की जो हड्डी होती है, इनके बीच में जो ये ट्रायंगुलर एरिया होता है, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा पैरालंबार फोसा होता है। यहाँ से हम ह्यूमन की मोटिलिटी भी चेक कर सकते हैं। और राइट साइड के पैरालंबार फोसा से अगर लास्ट प्रेगनेंसी होती है, तो कई बार हमें फिटस का मूवमेंट भी देखने को मिलता है।
एक बार पैरालम्बार फोसा आइडेंटिटी करने के बाद हम इस पैरालम्बार फोसा से रूमिनल फ्लूइड को निकाल लेते हैं और इस रूमिनल फ्लूइड को निकालने के बाद में हम इस फ्लूइड से रूमन की पीएच भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मल जो रूमन की जो पीएच होती है वो 6 से 7 के बीच में होती है। अगर ये पीएच डिस्टर्ब होती है या फिर ऊपर नहीं चली जाए या नीचे चली जाए, इससे पशु ऑफ फीड पे जा सकता है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।